इसने अपने शरीर का ध्यान नहीं किया। इसके शरीर पे एक माटी का बड़ा सा टीला बन गया। उस पे घास बजाई, लेकिन बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। कौन? वो हिरण्यकश्यप। कितना समय हो गया कि 10,000 वर्ष से बीत गई, तब करता है तपधारी। जग सिर के बढ़िया के सरे दशा हुई गई है न्यारी। महाराज तभी भय प्रकट समूह भगवान और बोले, बेटा मांग लियो तुम जी जाओ वरदान। मेरे भैया रे, मेरे छोटू रे, चलियो तो हर के दर्शन करे आवे। उनकी सूरत है अनमोल। मेरे भैया रे, चलियो तो हर के दर्शन करे आवे। भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए और जवाब दिया, भक्तों हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। आप ऐसा करो, कोई वरदान मांगो। क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहे हो? क्या मांगना है? भैया भोले बाबा जैसा देवता कोई ना होए और नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा भोले बहुत हुए और कठोर बहुत हैं। रोटी बहुत जल्दी जाता है और मनु बहुत जल्दी जाता है। क्यों? आपने भीम की शादी सुनी होगी। भीम की जो पत्नी थी, भीम की पत्नी जब भगवान भोले बाबा के पास में भोले बाबा की पूजा करने को गई, तो उसने एक ही गलती कर दी थी। कौन सी? भोले बाबा को उसने बासे पुष्प चढ़ा दिए थे। बासे। तो भोले बाबा ने वर तो दिया, लेकिन भीम दया कैसे? मरे हुए। भीम की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उस बेटी ने भीम को जिंदा कैसे किया? अपने पिता के यहाँ पर, उनके पिता के यहाँ कुआं था जिसमें अमृत था। जाकर के उसने गेंद खेली, और जब गेंद खेली तो उस गेंद को उस कुएं में गिरा दिया। जो नौकर थे उस गेंद को बहुत नचोड़ करके दिया था, लेकिन उसने क्या किया कि अपनी सहेलियों के द्वारा वह गेंद को और नचोड़ा। इतना नचोड़ा कि उससे 2-3 बूंद भीम के मुंह में गिर गई, तब भीम जिंदा हुए थे। तो भोले बाबा ऐसे हैं। भैया भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो, तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि प्रभु अगर वरदान देना है तो सुनो, हमें क्या वरदान चाहिए? हम क्यों आपको पुकार रहे थे, क्यों आपकी तपस्या कर रहे थे? सुनो। कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना दो, और ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं।
मरे न नीचे मरे, न बाहर मरे न भीतर मरे। और सुनो, निस में न मरो, दिन में न मरो, नर से न मरो, पशु से न मरो। ऊपर न मरो, नीचे न मरो, बाहर न मरो, भीतर न मरो। जवाब दिया, हमें वरदान देना है तो इतना दे दीजिए, न हम बाहर मरे न भीतर मरे, न ऊपर मरे न नीचे मरे, न निस में मरे न दिन में मरे, न नर से मरे न पश से मरे, और हम साल के 12 महीनों में न मरे। और महाराज ऐसे कोई काम रहे न जाए जब मैं कर न सके, और कुछ न चाहिए, इतना वरदान दे दो। भगवान ने वरदान दे दिया, इस तो ऐसा ही होगा। और जब वरदान दिया तो अब तो भैया हिरण्यकश्यप फूलो ना समाये रहो। विचार करो, अब तो हमारे आगे कोई है ही ना है, अब तो हम मर ही नहीं सकते। अब हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझने लगा, और भगवान समझ के वहां से भैया चल दियो, अपनी एरच नगरी में आयो है। तो नौकर को पास में बुलायो और मंत्री से कहियो, भैया मंत्री, मंत्री। हाँ जी, मेरी बात सुनो ध्यान लगा के। हाँ, दोनों कान तुम्हारी तरफ है महाराज। आज से हमारे पूरे नगर में ढिरोला पटवा दो, और सबको ये बता दो कि सबके भगवान हैं तो आज से हम हैं। अच्छा महाराज, हाँ, सबके भगवान तुम हो। और सुनो, हाँ महाराज, हमें कहीं पर भगवान का नाम सुनने को नहीं मिलना चाहिए। और महाराज, कहीं पर यज्ञ नहीं होना चाहिए। और महाराज, कहीं कथा भागवत नहीं होना चाहिए। तो महाराज जाएं फिर हम। और सुनो, हाँ, जितने भी मंदिर हो, जितने